नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को समन जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि एक बार फिर से कहा जा रहा है कि लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और ये मुश्किलें उनकी बेटी पर भी बढ़ने वाली है और राबड़ी देवी यानी कि उनकी पत्नी पर भी भारी पड़ने वाली है। पूरा मामला क्या है, और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये घोटाले से जुड़ा हुआ है। नौकरी के बदले में जमीनें ली गई, प्रॉपर्टी ली गई, एक बड़ा घोटाला हुआ था और इसी का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तहत अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव को उनकी बेटी के साथ और उनकी पत्नी यानी राबड़ी देवी को समन जारी किया है। अब लोग यह कह रहे हैं दर्शकों कि एक बार फिर से शायद लालू यादव कुछ बहाना कर सकते हैं इससे बचने को लेकर। अभी अभी उनका बड़ा ऑपरेशन हुआ था, आप सभी को पता है, और जिस तरीके से अभी वो बाहर हैं तो कहा जा रहा है कि ये जो खबर सामने आई है ये मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। शायद एक बार फिर से तबीयत का हवाला लालू यादव दे सकते हैं। आपको बता दें कि कहा जाता है कि घोटाला लालू यादव ने सबसे ज्यादा किया है, जनता के पैसे लूटे हैं और इसी के तहत जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। और आपको बता दें कि ये क्या विवाद था, पूरे विस्तार से एक बार आप समझिए, और ये किस साल में हुआ था और किसके तहत जांच में लालू प्रसाद यादव को समन जारी किया गया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अदालत ने उन्हें 15 मार्च को इस खबर के तहत पेश होने को कहा है और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या है जमीन के बदले नौकरी घोटाला। मतलब कि आपको नौकरी दी जाएगी, इसके तहत आपको जमीन देना पड़ेगा। यही पूरा घोटाला हुआ था और कहा जा रहा है कि ये घोटाला उन्होंने तब किया था जब वो रेल मंत्री थे। लालू प्रसाद यादव पूर्व रेल मंत्री हैं और कहा जा रहा है कि पूरे 16 अधिकारियों पर इसकी गाज गिरने वाली है। और उस वक्त जो ओएसडी रहते थे लालू प्रसाद यादव के कैबिनेट के अंदर, कहा जा रहा है उन पर भी गाज गिरने वाली है। टोटल 16 लोगों को कोर्ट जो है वो समन जारी करने वाली है। तो ऐसे में पूरे मामले को जान लीजिए आप। कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है और ये मुश्किलों के दौर से लालू यादव गुजर सकते हैं। अभी हमने देखा किस तरीके से वो जेल के अंदर थे, फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, अचानक से वो जेल के बाहर आ जाते हैं और फिर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से शायद से वो फंस सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और ऐसे में समझना जरूरी है कि उस वक्त क्या हुआ था। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि ये समन जो है ये कथित लैंड फॉर जॉब्स यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में उनको भेजा गया है। ये जो समन है उनको जारी किया गया है और कहा जा रहा है कि 15 मार्च को उनको अदालत में पेश होना है। आपको मैंने बताया कि इसमें कुल मिलाकर 14 आरोपी हैं, जिसके तहत ये जांच में आया है कि उनके तहत कार्रवाई हो सकती है। अभी फिलहाल पूरे मामले को और भी जमीनी स्तर पर खंगाला जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि 15 मार्च को जो पेशी है उसमें कोर्ट जो है वो फैसला करेगी कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। पहले उनकी पेशी है, ये जानना जरूरी है कि अदालत में वो क्या क्या खुलासे होने वाले हैं जो पहले कथित तौर पर हो चुके हैं। और ये बहुत बड़ा घोटाला मास्टरमाइंड बताए जाते हैं लालू यादव और इसी के तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कहा यह जा रहा था कि अब लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें थम गई हैं, एक बार अब लालू प्रसाद यादव को अंतिम दौर पर कहीं ना कहीं राहत की सांस लेते हुए दिखाई देंगे, लेकिन नहीं। इस खबर के बाद पूरी सनसनी फैल गई है और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले इससे दहशत में है कि अब क्या होने वाला है आगे, अब कोर्ट किस तरीके की कार्रवाई करेगी। अभी एक बड़े ऑपरेशन से लालू प्रसाद यादव गुजरे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से ये ना हो कि वो सलाखों के पीछे हों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो 14 आरोपी नामजद हुए हैं इसके तहत उसी को सम्मन जारी किया गया है और 15 मार्च को इसके तहत पूरी जानकारी ली जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके तहत अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह समन जारी किया है। कहा जा रहा है कि जब 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए के सरकार में रेल मंत्री थे, तब ये बड़ा घोटाला उन्होंने किया है और ये कहा जा रहा है कि नौकरी लगवाने के एवज में आवेदकों को लूटा गया, जमीनें और प्लॉटें ली गई हैं। इसकी पूरी जांच हुई है, इसका पूरा खुलासा हुआ है कि जमीन और प्लॉट लिए गए थे नौकरी देने के एवज में। मतलब पहले लालच दिया गया कि हम आपको नौकरी देंगे लालू प्रसाद यादव की तरफ से। मास्टरमाइंड इस घोटाले के लालू प्रसाद यादव बताए जाते हैं।
आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि जो जमीनें ली गई थी, अब देखिए ये जानना जरूरी है कि उनकी पत्नी के ऊपर भी क्यों आरोप लगा, उनकी बेटी के ऊपर भी क्यों आरोप लगे हैं। तो इस बात का खुलासा यहां ये हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी, अपनी पत्नी के नाम पर प्लॉट ली थी आवेदकों से, और यही मामले के तहत दोनों को समन जारी किया गया है, मतलब लालू प्रसाद यादव के साथ मीशा भारती को और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को। अब सुनिए जरा, अब ये ध्यान से सुनिए कि आगे इस पर क्या खुलासा हुआ है। अब कहा यह जा रहा है इस मामले में कि आरोपियों ने मध्य रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक, ध्यान से सुनिए, और केंद्रीय रेलवे के सीपीओ के साथ साजिश रचकर जमीन के बदले अपने या अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर लोगों को नियुक्त किया गया था, और ये हुआ था जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। कहा अब ये जा रहा है सीबीआई की तरफ से क्या खुलासे किए गए हैं, सीबीआई क्या कह रही है वो जरा सुनिए। कहा यह जा रहा है कि रेलवे के भर्ती के लिए विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी किया ही नहीं गया था कि रेलवे में भर्ती हो रही है, रेलवे में भर्ती की प्रक्रिया जारी है, ये बिल्कुल नहीं हुआ था। हम देखते हैं कि किसी भी तहत सरकार की कोई योजना आती है तो उसका विज्ञापन होता है, लेकिन इसका विज्ञापन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक बड़ा घोटाला करना था और यही वजह है कि विज्ञापन जारी नहीं किया गया। आगे सुनिए, सीबीआई ने कहा जो पटना के निवासी थे उन्हें मुंबई, ध्यान से सुनिए कौन कौन से शहर में नौकरी दी गई, मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न रेलवे के जोनल में सब्स्टिट्यूट के रूप में नियुक्त किया गया था। उनसे जमीनें, उनसे प्लॉटें ली गई थी और उसी के तहत ये गिफ्ट के तौर पर उन्हें नौकरी दी गई थी। और यही बड़ा घोटाला, ये बड़ा फर्जीवाड़ा लालू यादव ने किया है। कहा यह जा रहा है कि मुश्किलें बढ़ती हुई, मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि सीबीआई ने कहा इस मामले में पटना में 1,05,292 फुट जमीन लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों ने विक्रेताओं को नगद भुगतान पर अधिग्रहित की थी। और यही पूरा जो स्कैम है वो निकलकर सामने आ रहा है, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। अब आपको बता दें कि सीबीआई ने 2022 जुलाई में भोला यादव को गिरफ्तार किया था। कौन थे भोला यादव? मैंने आपको बताया ओएसडी मंत्री थे, जहां ये कहा जा रहा है कि भोला यादव तत्कालीन, मतलब उस वक्त जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, तो उनके विशेष कार्य अधिकारी, यानी उसको कहते हैं ओएसडी अधिकारी हुआ करते थे, जिसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया था भोला यादव को। और अब 2023 में 16 आरोपियों को नामजद किया गया है, जहां पर भ्रष्टाचार के तहत उन पर भी गाज गिरने वाली है। ये बड़ी खबर आज की आई है, जहां पर लालू प्रसाद यादव इस पर क्या अब अपनी पेशी के बाद कहते हैं, देखने वाली बात होगी। बचने की कोशिश अवश्य करेंगे। अब ऐसे में उनके परिवार वाले क्या नया ड्रामा रचते हैं, क्या नया ढोंग रचते हैं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है और इससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से कहा जा रहा है कि इतना बड़ा घोटाला लालू प्रसाद यादव ने आखिर कैसे किया। उस वक्त जनता के इतने पैसे लूटे गए हैं और लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले ढोंग करते हैं कि गलत फंसाया गया है। आप जरा सुनिए कि ट्विटर पर किस तरीके से पब्लिक रिएक्ट कर रही है। आपको मैं एक दो कमेंट्स पढ़कर सुना देती हूं। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव फिर से अपने तबीयत खराब होने का हवाला दे सकते हैं और इसके तहत वो और कई नाम हैं जिनके खुलासे कर सकते हैं, जिसने घोटाले में उनकी पूरी भागीदारी निभाई है। कहा यह भी जा रहा है कि चारा घोटाले मामले में, रेलवे भर्ती घोटाले में कितने घोटाले इन्होंने किए हैं, जनता आखिर जाए कहां, ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। और अब लिखते हैं कि देखिए दर्शकों, यहां पर कहा जा रहा है कि मेडिकल इशू को लेकर ही लालू प्रसाद यादव ढोंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि सम्मन जारी किया गया है और इसके तहत 16 आरोपियों को नामजद कर लिया गया। नामजद होने के बाद ये सवाल पैदा नहीं होता है कि आरोप फर्जी हो सकता है, जांच हो रही है लगातार, जमीनी स्तर पर और भी खुलासे होने वाले हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अब मुश्किलें बढ़ती हुई। फिर से कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जेल जाएंगे, यहां पर जनता रिएक्ट कर रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि बिहार को इन लोगों ने कूड़े के ढेर में ढकेल दिया, बिहार का बेड़ा गर्क किया है लालू प्रसाद यादव ने। अब शायद कोई ऐसा मंत्री आए, कोई ऐसा मुख्यमंत्री आए जो बिहार को संभाल ले, ये जनता का रिएक्शन है। तो देखिए, आपको मैंने पूरे भ्रष्टाचार को बता दिया है, कितने आरोपी नामजद हैं, उनकी पत्नी नामजद है, उनकी बेटी को समन जारी किया गया है, ये घोटाला क्या था,
जॉब के बदले जमीनें ली गई हैं और उस वक्त लालू यादव रेलवे मंत्री हुआ करते थे, उनके ओएसडी को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। और अब इसमें देखने वाली बात होगी 15 मार्च को और क्या नए तथ्य निकल कर आते हैं और अदालत में पेश होना है लालू प्रसाद यादव को। उसके बाद जो भी जानकारी है हम आपको एक एक करके अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को आपको लेकर जो भी राय हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। समन जारी किया गया है 15 मार्च को अदालत में पेशी।